बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। लीबिया में नई जंग के बादल। तुर्की ने कहा हमले की सूरत में हर जगह हफ्तार फोर्सेस को निशाना बनाएंगे। आर्मीनिया के हामियों का हमला, अजरबैजान का सिपाही हलाक, सीज फायर खतरे में। कासिम सुलेमानी के कातिल बच नहीं सकेंगे। खलीज फारस में इस्राएली जारहियत का सख्त जवाब देंगे, ईरान की वार्निंग। सऊदी अरब में वुमेन एक्टिविस्ट लोजान अल हलूल को 6 साल की सजा, गैर मुल्की एजेंडे पर अमल करने की कसूरवार करार दिया गया। साउथ कोरिया में वायरस की नई शक्ल पाई गई। सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई। ट्रंप का यू टर्न, कोविड रिलीफ पैकेज पर दस्तखत कर दिए, अमेरिका शटडाउन से महफूज। इंडिया में 20,000 नए कोविड केस। आंध्र और 3 रियासतों में आजमाइशी वैक्सीनेशन। चारशंबे को हो सकती है हुकूमत किसान बातचीत। तोमर ने कहा पूरे मुल्क में नए कानून को कबूल किया जा रहा है। टीम इंडिया को सीरीज बराबर करने का मौका। इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील शुरुआत करते हैं कोविड-19 से। कोविड-19 की नई शक्ल के खतरे के मद्देनजर सऊदी अरब ने मुल्क में बाहर के लोगों के दाखिले पर पाबंदी 1 और हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने वजारत दाखिला के हवाले से कहा कि एहतियाती कदम के तौर पर यह फैसला किया गया, लेकिन गैर सऊदी शहरियों को सऊदी अरब से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और बाज़ हंगामी केसेस को भी इस पाबंदी से छूट हासिल होगी। वजारत दाखिला ने कहा कि वो मौजूदा सूरत हाल का जायजा ले रही है और अगर जरूरत पड़े तो सफर पर पाबंदी और बढ़ाई जा सकती है। कुछ दिन पहले बरतानिया में कोरोना वायरस की नई शक्ल पाई गई थी, जो पूरी दुनिया के दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है। मिडल ईस्ट के बाज़ मुल्कों में भी वायरस की नई शक्ल पाई गई है। जॉर्डन ने कंफर्म किया है कि बरतानिया से आने वाले 2 लोग इस नई शक्ल के लिए पॉजिटिव पाए गए, जो शौहर बीवी हैं। लेबनान ने भी ऐलान किया है कि वहां पर नई शक्ल का पहला केस रिकॉर्ड किया गया है। इस नई शक्ल की वजह से 50 से ज्यादा मुल्कों ने बरतानिया पर फ्लाइट्स की पाबंदी लगाई है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज पर दस्तखत कर दिए। इस तरह अमरीका एक बहरान से बच गया। इससे पहले ट्रंप ने इस बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो लोगों को और बहुत कुछ देना चाहते हैं। इस देरी का ये मतलब था कि लाखों अमरीकी बेरोजगार फायदों से महरूम हो सकते थे। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि बेरोजगारी फायदे बहाल करने के लिए इस बिल पर दस्तखत किए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि एयरलाइन वर्कर्स काम पर लौटें और वैक्सीन की तकसीम के लिए ज़्यादा रकम दस्तयाब हो। अमरीकी कांग्रेस ने कई महीनों की बातचीत के बाद $900 बिलियन के इस रिलीफ पैकेज को हाल ही में मंजूरी दी थी। अगर ट्रंप आज आधी रात तक इस बिल पर दस्तखत नहीं करते तो शटडाउन हो सकता था और हुकूमत का पूरा कारोबार ठप हो सकता था। तकरीबन 14 मिलियन अमरीकियों को ऐसा खतरा था कि वो बेरोजगारी फायदों से महरूम हो जाते। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने वार्निंग दी थी कि अगर ट्रंप इस बिल पर दस्तखत करने में देर करेंगे तो इसके संगीन नतीजे निकलेंगे। ये बात साफ नहीं है कि ट्रंप ने ये यू टर्न क्यों लिया है और बिल पर दस्तखत क्यों किए हैं। साउथ कोरिया में कोविड-19 वायरस की नई शक्ल पाई गई है। साउथ कोरिया में वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। इस दौरान साउथ अफ्रीका के कोविड-19 केसेस 1 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई शक्ल पाई गई है। जापान की हुकूमत ने लोगों को वार्निंग दी है कि वायरस छुट्टियों को नहीं पहचानता। इंडोनेशिया में कोविड-19 की नई लहर की वजह से बाहर के लोगों पर 2 हफ्तों की पाबंदी लगा दी गई है। थाईलैंड में 144 नए केसेस को कंफर्म किया गया है। इराक में फाइजर वैक्सीनेशन के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। लेबनान में कोविड-19 केसों में इजाफे की वजह से दोबारा लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। बरतानिया और यूरोप के दूसरे मुल्कों में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। ओमान ने 29 दिसंबर से अपनी सरहदें दोबारा खोलने का फैसला किया है। इसराइल में तीसरा लॉकडाउन जारी है। WHO की एक टीम अगले महीने चाइना का दौरा करेगी और वायरस के बारे में छानबीन करेगी। इस टीम में कई मुल्कों के एक्सपर्ट शामिल होंगे। ईरानी ओहदेदारों ने बताया कि वो 40 दिनों में कोविड-19 वैक्सीन की 1.5 मिलियन डोजेस तैयार करेंगे। ईरान मुल्क में देसी वैक्सीन बना रहा है। यूएई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 3 मौतें हुई और 1027 नए केसेस पाए गए। पाकिस्तान में कोविड-19 से 55 नई मौतें हुई। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में तकरीबन 2000 नए केस पाए गए। अब बात इंडिया की कोविड-19 केसों में 20,000 का इजाफा हुआ है। मुल्क के अब तक के पॉजिटिव केसेस 1,02,07,000 से ज्यादा हो गए हैं। इंडिया का रिकवरी रेट 95.83% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 289 मौतें हुई। अब तक इंडिया में कोविड-19 की वजह से 1,47,901 मौतें हुई हैं। फिलहाल इंडिया में 2,77,000 एक्टिव केसेस हैं। ICMR ने बताया कि 27 दिसंबर तक 16 करोड़ 88 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 66, बंगाल में 29 और केरला में 25 मौतें हुई। सऊदी अरब और हिंदुस्तान ने सऊदी अरब में फंसे हुए हिंदुस्तानी मुसाफिरों को वापस लाने के लिए 28 दिसंबर से खुसूसी फ्लाइट चलाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और आसाम में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आजमाइशी मरहला शुरू हुआ है। हुकूमत ने अगले 6 महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का मंसूबा बनाया है। आजमाइशी वैक्सीनेशन का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। इस मुहिम का मकसद वैक्सीनेशन के रास्ते में रुकावटों और चैलेंजों को जानना और इस सिस्टम को बेहतर बनाना है। ओहदेदारों ने अवाम से कहा है कि वो इन्फेक्शन को नज़रअंदाज ना करें। वैक्सीनेशन के बाद भी एहतियात बरतनी ज़रूरी है। अजरबैजान ने कहा है कि आर्मीनिया के गैर कानूनी हथियारबंद ग्रुपों ने उसकी फौजी यूनिट्स पर हमला किया। ये वाक़या नागोर्नो काराबाख में पेश आया, जहां पर अजरबैजान का एक सिपाही हलाक हुआ और एक जख्मी हुआ। वज़ारत दिफा ने बताया कि इस हमले को नाकाम बना दिया गया और 6 हमला आवरों को मौत के घाट उतार दिया गया। नागोर्नो काराबाख में सितंबर में जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें 5,600 लोगों की मौत हुई। रशिया की कोशिशों से दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर का समझौता हुआ था, लेकिन आर्मीनिया में इस सीज फायर के खिलाफ सख्त जज्बात पाए जाते हैं। इस ताज़ा हमले के बाद सीज फायर पर सवालिया निशान पैदा हो गया है। लीबिया में एक नई जंग के खतरे मंडलाने लगे हैं। तुर्की ने खलीफा हफ्तार की फौजों को सीधी धमकी दे डाली।
तुर्की त्रिपोली से सरगर्म हुकूमत की तायद करता है, जिसे हटाने के लिए लीबिया की खलीफा हफ्तार की फौज सरगर्म है। खलीफा हफ्तार को रशिया, यूएई और इजिप्ट की मदद हासिल है। तुर्की के वज़ीर दिफा हलूसी आकार ने त्रिपोली का अचानक दौरा किया और सरकारी सिपाहियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खलीफा हफ्तार एक जंगी मुजरिम और ठग हैं। उनकी मदद करने वालों को मालूम होना चाहिए कि तुर्क फौजों पर किसी भी हमले की कोशिशों के नतीजे में हर जगह खलीफा हफ्तार की फोर्सेस को जायज टारगेट समझा जाएगा। 2 दिन पहले खलीफा हफ्तार ने अपने सिपाहियों से कहा था कि वो तुर्क फौजों को लीबिया से निकाल बाहर करें। उन्होंने कहा था कि हमारी ज़मीन पर एक काबिज ताकत की मौजूदगी जब तक रहेगी कोई अमन कायम नहीं हो सकता। पिछले हफ्ते तुर्क पार्लियामेंट ने कानून मंजूर करते हुए लीबिया में तुर्क सिपाहियों की तैनाती को 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया था। बरतानिया और तुर्की मंगल को एक समझौते पर दस्तखत करेंगे, जिसका मकसद तिजारत को आगे बढ़ाना है। हाल ही में बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय यूनियन के साथ एक तिजारती डील की थी। दुनिया भर से मैं वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़ई 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। लीबिया में नई जंग के बादल, तुर्की ने कहा हमले की सूरत में हर जगह हफ्तार फोर्सेस को निशाना बनाएंगे। आर्मीनिया के हामियों का हमला, अजरबैजान का सिपाही हलाक, सीज फायर खतरे में। कासिम सुलेमानी के कातिल बच नहीं सकेंगे, खलीज फारस में इसराइली जारहियत का सख्त जवाब देंगे, ईरान की वार्निंग। सऊदी अरब में वुमेन एक्टिविस्ट लोजान अल हलूल को 6 साल की सजा, गैर मुल्की एजेंडे पर अमल करने की कसूरवार करार दिया गया। साउथ कोरिया में वायरस की नई शक्ल पाई गई, सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई। ट्रंप का यू टर्न, कोविड रिलीफ पैकेज पर दस्तखत कर दिए, अमेरिका शटडाउन से महफूज। इंडिया में 20,000 नए कोविड केस, आंध्र और 3 रियासतों में आजमाइशी वैक्सीनेशन। चारशंबे को हो सकती है हुकूमत किसान बातचीत, तोमर ने कहा पूरे मुल्क में नए कानून को कबूल किया जा रहा है। टीम इंडिया को सीरीज बराबर करने का मौका, इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया।
जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पर दस्तखत किए हैं जिसके जरिए दलाई लामा के जानशीन को चुनने के तिब्बतियों के हक को तस्लीम किया गया है। तिब्बत की जिलावतन हुकूमत ने ट्रंप के इस फैसले को तिब्बत में रहने वाले तिब्बतियों के लिए उम्मीद और इंसाफ का एक असरदार पैगाम करार दिया है। अमरीकी कांग्रेस ने पिछले हफ्ते तिब्बत पॉलिसी एक्ट पर दस्तखत किए थे जिस पर चाइना ने नाराजगी का इजहार किया था। बीजिंग का कहना है कि ये चाइना के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी है। चाइना की वजारत खारजा ने अमरीकी कांग्रेस में इस बिल की मंजूरी के बाद कहा था कि हम अमरीका से मुतालबा करते हैं कि वो चाइना के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी से दूर रहे और इस बिल पर दस्तखत ना करे, वरना दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और आपसी ताल्लुकात और ज्यादा खराब होंगे। पीर को इस बिल पर ट्रंप के दस्तखत की खबर सामने आने के बाद चाइना की वजारत खारजा ने कहा कि बीजिंग ने अमरीकी कानून को रद्द कर दिया है। तिब्बत से मुताल्लिक मसाइल चाइना के अंदरूनी मामलात हैं। चाइना के सदर जी जिनपिंग दलाई लामा को एक खतरनाक अलहदगी पसंद करार देते हैं। उनका कहना है कि तिब्बत के रूहानी रहनुमा के जानशीन को चुनने के लिए बीजिंग की रजामंदी जरूरी है। दलाई लामा तिब्बत के बुद्ध मत के मानने वालों के रूहानी रहनुमा का खिताब है। हिंदुस्तान ने 1959 में दलाई लामा को पनाह दी थी। हजारों तिब्बती उस वक्त हिंदुस्तान के धर्मशाला में आकर बसे थे। तिब्बत पर चाइना के कब्जे के बाद ये लोग वहां से फरार हो गए थे और हिंदुस्तान पहुंचे थे। हिंदुस्तान में कोई 80,000 तिब्बती रहते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में 1,50,000 से ज्यादा तिब्बती रहते हैं, जिनमें अमेरिका और बरतानिया भी शामिल है। ईरान ने कहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी के कातिल बच नहीं सकेंगे। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने तेहरान में एक वर्चुअल न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस वाक़े को ईरानी हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस सिलसिले में अमरीकी हुकूमत जवाबदेह है। खतीबजादा ने कहा कि अमरीका ने इस दहशतगर्द हमले के जरिए एक बहुत बड़ी गलती की है। जब तक हम इस कत्ल में शामिल लोगों को अंजाम तक नहीं पहुंचा देते, हम अपनी तलाश खत्म नहीं करेंगे। ईरान की कुद्स फोर्स के साबिक कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट के करीब हलाक किया गया था। इस हलाकत का हुक्म अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। ईरान के एक अहम रुकन पार्लियामेंट ने वार्निंग दी है कि ईरान खलीज फारस में इसराइल की किसी भी आबदूस को फौजी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। ये वार्निंग एक ऐसे वक्त दी गई जब अमरीकी मीडिया में कहा गया कि इसराइल ने एक सबमरीन को इलाके में भेजा है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के रुकन अबुल फजल अमोई के तर्जुमान ने बताया कि इसराइल को मालूम होना चाहिए कि हमारी कौमी सलामती के खिलाफ किसी भी जारहियत पर सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अल जजीरा से बातचीत करते हुए कहा कि इसराइल खिते में एक नई कशीदगी पैदा करने के लिए बहानों की तलाश में है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने एक साल में अपने गाइडेड मिसाइल्स की तादाद दुगनी कर ली है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह अब इसराइल में कहीं भी हमले कर सकती है। उन्होंने सीरिया में हिजबुल्लाह के एक फाइटर की हलाकत का बदला लेने का अज़्म किया। अल मयादीन टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। यमन के अलहूसियों ने कहा कि यमन में इसराइल के किसी भी हमले से मिडल ईस्ट में आग लग जाएगी। अलहूसी वजारत खारजा के एक ओहदेदार ने यह वार्निंग दी। सबा न्यूज एजेंसी ने ओहदेदार के हवाले से कहा कि यमन के खिलाफ इसराइल की एक भी गलती के नतीजे में रेड सी के इलाके में इसराइल और उसके इत्तेहादियों के मफादात को जायज़ टारगेट समझा जाएगा। बात करते हैं किसानों की। मरकजी हुकूमत ने एग्रीकल्चर लॉज के बारे में डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए एहतजाजी किसान यूनियंस को 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया है। इस मसले पर किसान 1 महीने से दिल्ली की सरहदों पर धरना दे रहे हैं। किसान यूनियंस ने हफ्ते को हुकूमत को एक खत लिखते हुए 29 दिसंबर को बातचीत की तजवीज़ पेश की थी। उन्होंने कहा कि बातचीत के एजेंडे में सबसे ऊपर कानून की बर्खास्तगी शामिल होना चाहिए। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पूरे मुल्क में नए कानून को कबूलियत हासिल हो रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मसले को हल कर लिया जाएगा। वज़ीर ज़राअत कॉन्फेडरेशन ऑफ NGOs ऑफ रूरल इंडिया की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ लोग नए कानून के बारे में किसान यूनियंस को गुमराह कर रहे हैं।
सऊदी अरब में इंसानी हुकूक कारकुन और औरतों के हक के लिए आवाज उठाने वाली कारकुन को तकरीबन 6 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इस मुकदमे पर आलमी सतह पर काफी तनकीदें की गईं। लोजान अल हलूल नामी इस कारकुन पर सख्त इल्जामात लगाए गए। उन्हें दहशतगर्दी की रोकथाम के कानून के तहत सजा सुनाई गई। सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि अल हलूल को मुखालिफ दहशतगर्दी अदालत ने कई इल्जामात का कसूरवार पाया, जिनमें मुल्क में तब्दीली के लिए एजिटेशन, गैर मुल्की एजेंडे पर अमल और अमन को बिगाड़ने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल शामिल है। उनके खिलाफ फैसले पर अपील के लिए 30 दिन का वक्त है। अल हलूल उन सऊदी औरतों में शामिल थी जिन्होंने औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी को ख़त्म करने के लिए मुहिम चलाई थी। इसके अलावा उन्होंने महरम के कानून को ख़त्म करने का भी मुतालबा किया था। 31 साल अल हलूल 2018 से जेल में हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया है कि गिरफ्तारी के बाद से ही अल हलूल को टॉर्चर किया जा रहा है और जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया जा रहा है। क्रिकेट, हिंदुस्तान को सीरीज बराबर करने वाली जीत का मौका मिल सकता है। बॉलर्स ने एक मरतबा फिर बेहतरीन मुजाहरा किया और ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। जिस वक्त मेलबर्न में तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 136 रन बनाए। अब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 2 रन की लीड हासिल है और उसके सिर्फ 4 विकेट बाकी हैं। पैट क्यूमिंस 15 और सी ग्रीन 17 पर खेल रहे थे। हिंदुस्तान की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए, जबकि बुमराह, अश्विन, सिराज और उमेश यादव ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इससे पहले हिंदुस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 326 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 195 पर आउट हो गई थी। इंडिया की तरफ से आरजी कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने सेंचुरी बनाई। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में 1-0 से आगे है। पहले टेस्ट में हिंदुस्तान एक इनिंग्स में सिर्फ 36 पर आउट हो गया था, जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में इंडिया का सबसे कम स्कोर है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। लीबिया में नई जंग के बादल, तुर्की ने कहा हमले की सूरत में हर जगह हफ्तार फोर्सेस को निशाना बनाएंगे। आर्मीनिया के हामियों का हमला, अजरबैजान का सिपाही हलाक, सीज फायर खतरे में। कासिम सुलेमानी के कातिल बच नहीं सकेंगे, खलीज फारस में इसराइली जारहियत का सख्त जवाब देंगे, ईरान की वार्निंग। सऊदी अरब में वुमेन एक्टिविस्ट लोजान अल हलूल को 6 साल की सजा, गैर मुल्की एजेंडे पर अमल करने की कसूरवार करार दिया गया। साउथ कोरिया में वायरस की नई शक्ल पाई गई, सऊदी अरब ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई। ट्रंप का यू टर्न, कोविड रिलीफ पैकेज पर दस्तखत कर दिए, अमेरिका शटडाउन से महफूज। इंडिया में 20,000 नए कोविड केस, आंध्र और 3 रियासतों में आजमाइशी वैक्सीनेशन।
चारशंबे को हो सकती है हुकूमत किसान बातचीत। तोमर ने कहा पूरे मुल्क में नए कानून को कबूल किया जा रहा है। टीम इंडिया को सीरीज बराबर करने का मौका। इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।